गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो प्राइम न्यूज पर। दिन भर की 4 बड़ी खबरों को ट्रैक कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो से उन खबरों पर आपको अपडेट भी देंगे। 4 बड़ी खबरें कौन सी जिस पर हम अगले आधे घंटे लगातार बात करने वाले हैं, आइए फटाफट बताएं। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर एक मस्जिद के बाहर बुलडोजर एक्शन हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराए गए, इस पर अब सियासत जोरों पर है। दूसरी बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर आज सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है उन तमाम लोगों को जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा सौम्या चौरसिया को जमानत मिलेगी या नहीं, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अवैध शराब का खेल हो रहा था, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। और उर्मिला सनावर को कोर्ट से समन हुआ अंकिता हत्याकांड में, जिस तरह से अब इस पूरे मामले पर मानहानि का मुकदमा, केस और तमाम जो एसआईटी गठित हो रही है, इस पर भी आपको अपडेट हम ग्राउंड जीरो से देंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करते दिल्ली का, जहां से बड़ी खबर है। जी हां, दिल्ली के पास अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। फैज इलाही जो मस्जिद है, वहां पर आसपास जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसे तोड़ा गया है और बुलडोजर ने बारात घर पर अवैध कब्जा जो था उसको भी तोड़ा है। फैज इलाही में पत्थरबाजी हुई है। जब यह कार्रवाई हो रही थी, जब बुलडोजर एक्शन हो रहा था, तो फैज इलाही मस्जिद के आसपास के लोगों ने वहां पर पत्थरबाजी की। 10 आरोपी हुए इस मामले में गिरफ्तार हुए। दंगा भड़काने के आरोप में, पत्थरबाजी के आरोप में और अतिक्रमण हटाने पर जब वहां टीम पहुंची थी तो वहां पत्थरबाजी हो रही थी। पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर जब बुलडोजर एक्शन हो रहा था, अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन पहुंचा तो कुछ लोगों ने वहां पर पत्थरबाजी की, जिसमें 5 से 6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी भी मौके पर मौजूद थे। भीड़ को एसपी सांसद नदवी ने भड़काया है, यह बड़ा सवाल है और एसपी सांसद मुहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ पुलिस करने वाली है। 8 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से आधी रात को वहां पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, जिसके बाद भीड़ वहां पर पहुंचती है, वहां पर पत्थरबाजी की जाती है, पुलिसकर्मी जख्मी होते हैं, फिर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाती है। तमाम लोगों की पहचान की गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी वहां पर क्या कर रहे थे, यह बड़ा सवाल है। पुलिस और तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा सुनिए। इसमें हमने एफआईआर रजिस्टर किया और बॉडी वॉर्न कैमरास और सीसीटीवी कैमरास के बेसिस में हम एनालिसिस कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स। और अभी जितना एविडेंस हमारे पास आए उसके बेसिस में हमने 5 लोग सीसीटीवी कैमरास भी चेक कर रहे हैं। ड्रोन कैमरास भी कल डिप्लॉयड थे और काफी सोशल मीडिया में भी वीडियोस भी वायरल आ रहा है, क्योंकि लोगों ने ऊपर से भी वीडियोस बनाए जिसमें पत्थर फेंक रहे, और हमारा स्टाफ भी बॉडी वॉर्न कैमरास पहना, तो वो सब चेक कर रहे हैं। उसमें जितना भी हमारे पास एविडेंस आएंगे उनके बेसिस में हम एक्शन लेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो मस्जिद के इर्द गिर्द जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बने थे उनके खिलाफ कोर्ट का निर्देश था। उस कोर्ट के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई पर रोकना, कानून सम्मत तरीके से हो रही कार्रवाई को रोकना गलत है। दोषियों को दंडित किया जाएगा और जो कुछ दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो पर्सनल टू कोर्ट्स ऑर्डर है और कोर्ट के ऑर्डर की एग्जीक्यूशन में अगर कोई भी अड़चन आती है तो फिर उसको दूर करना और कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना हर पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है। देखिए, ये आप सभी लोग को पता है कि कोर्ट के आदेश में हमने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हमने रात में शुरू की थी और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में स्ट्रक्चर था और रात भर हमारी स्टाफ लगे रहे हैं। लगभग हमने 32 इसमें जेसीबी लगाए हैं और हमारे 4 पोकलेन मशीन्स लगी हैं। रात भर होने के बाद जो आप देख रहे हैं ये हम रात भर में कर पाए हैं। और अभी डिमोलिशन वेस्ट रह गया है, जो डिमोलिशन वेस्ट हम आज या कल में कोशिश करेंगे इसमें उठा लें। कब्जा तो हमने, अब ये खाली हो गया, कब्जा अब हमारा हो जाएगा इसमें। अब उनको बोलेंगे कि अपना वॉल खड़ा कर लें, जितना एरिया उनका अवेलेबल होता है उनमें अपना वॉल खड़ा कर लें। नहीं, किसी को चोट नहीं आई, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है उसने और तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। अमित मिश्रा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अमित, जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुई, प्रशासन रात में पहुंचा था, पत्थरबाजी हुई, पुलिस कर्मी जख्मी हुए, ऐसा लग रहा था कि पूरा कार्टेल बनाकर यह कार्रवाई हुई है। दूसरी बड़ी बात अमित, यह समाजवादी पार्टी के जो सांसद नदवी वहां पर क्या कर रहे थे रात को, और आरोप यह भी लग रहा है कि उन्होंने भड़काने की कोशिश भी की है। देखिए, अभी जिस तरह से कार्रवाई जो है वो कोर्ट के आदेश के बाद से ही एमसीडी जो है उसको अमली जामा पहनाने में लगी हुई थी और इसीलिए उनको जो कार्रवाई है वो बड़े पैमाने पर करना था, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो ये 38,940 वर्ग फुट का मामला है, जहां पर जो है वो रिहायशी इलाके बने हुए हैं, जहां पर कब्जे किए गए हैं, दुकानें चल रही हैं, जहां पर अवैध अतिक्रमण है, इसको हटाना था। वो बहुत लिया था। ऐसे में जो एमसीडी प्रशासन वो साफ तौर पर चाहता था कि कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए
इसीलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि 13 बुलडोजर जो है उसको लेकर के पहुंचा गया था और कार्रवाई जैसे ही शुरू करनी थी उसी दौरान जो है कुछ वहां पर उपद्रवी जो थे पहले से जो प्लानिंग कर रखे थे, वो जो पुलिस टीम थी, जो एमसीडी की टीम थी, उस पर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं, आगजनी करना शुरू कर देते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं, पूरी तरीके से बवाल जो है वो काटा जाता है। और इसके साथ ही साथ बता दें कि पूरी तरीके से ये जो साजिश है वो निकल करके सामने आ रहा है और आरोप जो है वो नकवी के ऊपर लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो वहां पर मौजूदगी थी, जो वीडियो सामने आ रहे हैं कि फिलहाल ये जांच जो है पुलिस का बढ़ रहा है, एफआईआर जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से लोगों को, क्योंकि बात करें तो जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उनके बॉडी में कैमरा लगा हुआ था, उसके द्वारा कहते हैं चेहरे पहचाने जा रहे हैं, जो वहां पर सीसीटीवी थे लगे थे उसके द्वारा पहचाना जा रहा है। तो इस पूरे मामले की हम बात करें, कार्रवाई हो रही थी, कार्रवाई से दर्द क्यों हो रहा है, तो सबसे बात आप ये समझिए कि ये कार्रवाई जो है कोर्ट के आदेश से हो रहा है। नवंबर 2025 को जो है कोर्ट का जो है डिवीजन बेंच का आदेश आता है, उसको जो है अमली जामा पहनाने के लिए एमसीडी जो है वो बुलडोजर लेकर पहुंचती है। इसके बाद जैसे ही बुलडोजर देख करके वहां जो जिन्होंने आक्रमण कर रखा था वो लोग जो है वहां से पत्थरबाजी शुरू करना करते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, पुलिस वाले घायल होते हैं। इसी के बाद जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस को जो है बल प्रयोग करना पड़ता है और आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़ना पड़ता है, लाठी भाजनी पड़ती है। फिलहाल अगर बात करें तो अब पूरी तरीके से रात भर का माहौल जो वहां पर था डरनुमा था, वहां पर लोग जो है वो दहशत में थे, जो आसपास रहने वाले लोग थे वो अपने घरों में दुबक गए थे। लेकिन अब कार्रवाई का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। लगभग 10 लोगों को जो है वो चिन्हित किया गया है और साफ तौर से बात करें तो और की पहचान जो है वो हो रही है। कार्रवाई की अगर बात करें तो कार्रवाई में जो है बीएनएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 119, 221, 191, 191, 2 इसके साथ ही साथ 223 की धारा जो है वो भी लगाई गई है। बीएनएस की जो कड़ी धारा है लगाई गई है, खासतौर से कार्रवाई जो है वो बड़ी होगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली को जो है फिर से एक बार आग में झोंकने की कोशिश जो है वो किया गया था और इसका कोई एमसीडी ने पहले भी नोटिस जारी किया था, ये कोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई हो रही थी। फिर उसके बाद इतना बड़ा हंगामा क्यों किया जाता है, अब इसका जांच होगा और जांच के बाद जो है वो कार्रवाई और बढ़ती हुई नजर आएगी। अमित, एक बात यह भी है, इस पूरे मामले में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जब प्रशासन ने वहां पर नोटिस चस्पा किया था, सबको इस बारे में इत्तला दी गई थी, जानकारी थी, मालूमात थी, तो फिर अचानक ये भीड़ मॉब वहां पहुंचती है, पत्थरबाजी करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद को लेकर भी मामला संदिग्ध बनता दिख रहा है। ऐसा आरोप लग रहा है कि भाई वो भीड़ को लेकर पहुंचे, उन्होंने वहां पर भीड़ को भड़काया, जिसके बाद अचानक पुलिस पर हमला हुआ, क्योंकि पुलिस को यह था कि भाई नोटिस दे चुके हैं, सबको इंफॉर्मेशन है, तो कार्रवाई हो रही है। मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं है, मस्जिद में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आसपास के इलीगल कंस्ट्रक्शन पर जब कार्रवाई हो रही तो भीड़ को लेकर पहुंचे और तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से पुलिस उनको वहां से हटा रही है, किनारे ले जा रही है। जी देखिए, ये आज का मामला नहीं है, ये पहले ही बात हो चुकी है। पहले भी जो मस्जिद की कमेटी थी उससे बातचीत चल रही थी। मस्जिद की कमेटी जो है वो कोर्ट में जवाब भी दाखिल कर रही है, कोर्ट में सारे जवाब दे रही है। मस्जिद का दावा, कमेटी का दावा है कि जो संपत्ति है वो वक्फ की संपत्ति है और ये लीज पे ली गई है, जिसका पैसा जो है वो वक्फ को जाता है। लेकिन जो है साफ तौर पर कोर्ट ने बड़ा पैमाना समझिए 38,940 वर्ग फुट का मामला है ये, जहाँ जो है बारात घर बना हुआ है, मेडिकल। ठीक है अमित, आप साथ रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, मैं